तन से बचाए, उसी का नाम तो पत्नी है। माता देवहूति अगर चाहती तो क्या करती कि छोड़ करके अपने पिताजी के यहाँ चली जाती कि चलो अब इनकी तो समाधि लगी है, मैं यहाँ अकेले करेंगी क्या। लेकिन उन्होंने विचार किया नहीं, पाणिक ग्रहण संस्कार साधारण संस्कार नहीं है। और पतिव्रता स्त्री का नियम क्या है, अगर मैं आज छोड़ करके चली जाती हूँ अपनी पतिदेव को तो मेरा नियम खंडित हो जाएगा और मेरा धर्म खराब हो जाएगा। इसलिए माता देवहूति अपने पतिदेव को, करदम जी को छोड़ करके पिताजी के घर नहीं गई। क्या किया, खूब सेवा की, सुंदर सेवा की। करदम जी समाधि में थे, उनकी सेवा करती नहीं, लेकिन घर वापस नहीं गई। संत कहते हैं भैया माता देवहूति के जो केस थे, माता देवहूति इतनी सुंदर थी कि विश्वावसु नाम का गंधर्व देख करके नीचे गिर पड़ा था, इतनी सुंदर थी। लेकिन जैसे ही समाधि में करदम जी महाराज गए तो उन्होंने अपने शरीर को नहीं सजाया। क्यों सजाए शरीर को, जिसके लिए शरीर सजाना है उसको तो देखना नहीं है। जब उसको देखना नहीं है तो शरीर सजा के करेंगे क्या। संत कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक मैं आपको बताऊं विशेष, पतिव्रता स्त्री को कब कब शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अगर पति बीमार हो या पति किसी परिस्थिति में गिरे हो तो क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए, माता देवहूति से सीखना चाहिए। पहला, क्रीडा शरीर संस्कार समाद्योतव दर्शना हास्यम परिग्रहे त्यजे प्रोत्सव भर्तिका। संत कहते हैं भैया भारत की पतिव्रता स्त्री वही है। कौन है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। पहले तो ऐसे ही था, बोलो पहले तो ऐसे ही था, अब ऐसा कैसे, अब तो बदल गया है। संत कहते हैं भैया एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काम छोड़ सब चलो सिनेमा। क्या, अब तो सब आनंद मंगल है। माताएं पहले जब पतिदेव भोजन कर लेते थे तब माताएं उनकी जूठी थाल में भोजन करती थी कि नहीं। आज भी कई जगह मैं देखता हूँ। अब आजकल तो झकाझक साथ साथ भोजन चलता है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो और आगे की कन्हैया जाने। लेकिन नहीं, पतिव्रता स्त्री का नियम सुनिए, क्रीडा शरीर संस्कार समाद्योतव दर्शना हास्यम परिग्रहे त्यजे प्रोत्सव भर्तिका। क्या क्या नहीं करना चाहिए जब पतिदेव बीमार हो, जब पतिदेव कहीं परेशानी में गिरे हो तो पतिव्रता स्त्री को क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस श्लोक से मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझिए। सबसे पहला, क्रीडा शरीर संस्कार, शरीर को नहीं सजाना चाहिए। पहला नियम क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहला नियम शरीर को नहीं सजाना चाहिए। क्यों, जिसके लिए शरीर सजाना है वो तो परिस्थितियों में घिरे हैं। ये शरीर किसको दिखाएंगे, नहीं सजना, पतिव्रता स्त्री का धर्म है। क्रीडा शरीर संस्कारम समाद्योतव दर्शनात्, दर्शनात् अपना दर्शन समाज को नहीं देना चाहिए बार बार। क्या, अपना जो दर्शन है, अपना मुख बार बार समाज को नहीं दिखाना चाहिए। हास्यम, ज्यादा जोर से हंसना नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत कह रहे हैं। उस पतिव्रता को ये नियम नहीं करने चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। हास्यम परिग्रहे आना, दूसरे पड़ोसी के घर बार बार जाना, बार बार आना, बार बार नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हास्यम परिग्रहे आना त्यजे प्रोत्सव भर्तिका, ये भारत की पतिव्रता स्त्री को वर्जित हैं, ये काम नहीं करने चाहिए। इसलिए भैया सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, आज करदम जी ने समाधि ली, समाधि में गए तो माता देवहूति ने क्या किया, अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं सजाया। ये पतिव्रता स्त्री का नियम है, ऐसा नियम होना चाहिए। लेकिन आज तो चलो सब राधे राधे है, लेकिन नहीं, ये कथाएं सुनकर के हम अपने जीवन में ये चीज सीखें। अब जब आप नहीं करोगे और आप चाहो मेरी बहू कर ले,
क्या आप नहीं करोगे और आप चाहो कि मेरी बहू करे, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप चाहते हो कि भगवान राम की तरह मेरे घर पुत्र हो, तो माताओं को कौशल्या और पुरुषों को दशरथ बनना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ राम भगत जैसे पुत्र आएंगे। और आप जब स्वयं कुछ नहीं बनोगे और चाहो मेरे यहाँ राम जैसे पुत्र आ जाए, तो ये संभव है क्या? बोया पेड़ बाबूल का तो आम कहाँ से हो? बोलो। आप नियम अच्छा करोगे तो आने वाली आपकी पीढ़ी भी उस नियम का पालन करेगी। मुझे कोई कथा सुना रहा था कि एक, सुन लो जरा, माताओं के लिए तो जरूरी है, क्या माताओं के लिए जरूरी, सुन लो। मुझे कोई सुना रहा था, महाराज जी एक नई नवेली बहू की शादी हो गई। हाँ देखो, मुस्कान आ गई माताओं के चेहरे पर। क्या नई नवेली बहू की शादी हुई तो बहू बेड पर बैठी थी, बहू बेड पर बैठी थी। सास ने कहा क्यों? अगर मैं, तुम जहाँ बैठी हो बेड पे, अगर मैं बेड पे आ जाऊं तो तुम क्या करोगे? उसने कहा माँ जी मैं उठ के सोफे में चली जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। और अगर मैं सोफे पे भी आ गई तो क्या करोगे? उसने कहा मैं नीचे जाके चटाई पे बैठ जाऊंगी। सास ने कहा अगर मैं चटाई पे भी आ गई तो क्या करेगी? तो बोले फिर मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी। अब सास तो सास ही, सास ने कहा अगर मैं जमीन पे भी आ गई तो बहू ने कहा फिर मैं जमीन में गड्ढा खोद के बैठ जाऊंगा। और सास ने कहा अगर मैं उस गड्ढे में आ गई तो बोले मैं फिर हमेशा के लिए सिलसिला खत्म कर दूंगी, ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी, कहानी खत्म। ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी, तुम जहां मैं बैठूंगी वहीं बैठोगे, तो फिर मैं कहां बैठूंगी? इसलिए सिलसिला ही खत्म कर देंगे। लेकिन नहीं भैया, ये तो एक आपको सुनाने के लिए मैंने बात कही, परंतु पतिव्रता स्त्री का नियम माता देवहूति की तरह होना चाहिए, अटल, बिल्कुल अटल। क्या उस घर में हमेशा पाप बसता है जहां 5 काम होते हैं स्त्रियों के माध्यम से? सुन लो जरा। शांति पर्व, महाभारत के शांति पर्व में ये बात आई है। जिस घर में माताएं बिना स्नान किए, बिना नहाए रसोई में जाकर के प्रवेश कर जाती हैं, उस घर में हमेशा पाप बसता है, पहला। दूसरा, जिस घर में माताएं अपने केस, अपने बाल खोल करके भोजन बनाती हैं, उस घर में पाप हमेशा रहता है, दूसरा। जिस घर में माताएं चप्पल पहन करके रसोई में भोजन बनाएं, उस घर में पाप रहता है, तीसरा। चौथा, जिस घर में रात का आटा रख देते ना हम आजकल फ्रिज में, और वही सुबह आटे का भोजन घर वालों को, भगवान को लगा दें, उसको भी पाप लगता है, चौथा। और पांचवा क्या? बिना भगवान को भोग लगाए जो स्त्री जो गृहस्थ जीवन में है, अगर बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करती है तो वहां भी पाप है। इसलिए हम इसलिए आपको ये बात बताया कि आप इन चीजों का नियम करो। अगर थोड़ा सा हम भगवान की ओर मुड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। माता देवहूति से ये सीखिए। माता देवहूति ने अपने शरीर का श्रृंगार नहीं किया, केस उनके जटाओं में परिवर्तित हो गए हैं, जितना सौंदर्य था सब बराबर हो गया, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, पतिदेव की समाधि लग गई, और पति की समाधि लगते ही माता देवहूति ने उनकी सेवा करनी प्रारंभ कर दी। कई वर्षों के बाद, कई हजार वर्षों के बाद जब समाधि करदम जी महाराज की टूटी, और जैसे ही करदम जी महाराज की समाधि टूटी तो करदम जी महाराज की नजर पड़ी देवहूति पर। तो देवहूति से पूछा, देवी तुम कौन हो? अब बताओ, संसार की कोई स्त्री होती तो कहती जब आप हमें पहचानते नहीं तो हमसे मतलब क्या, हम तो ये चले। लेकिन माता देवहूति ने क्या किया? माता देवहूति ने पहले प्रणाम किया, प्रभु शायद आपको विस्मृति हो गई हो, मेरा नाम देवहूति है, महाराज मनु की मंझली पुत्री हूं मैं। अच्छा, तब करदम जी को याद आया, ओहो आप महाराज मनु की पुत्री देवहूति हैं? बोले हाँ प्रभु। बोले लेकिन आप तो बहुत सुंदर थी, आपका स्वरूप। माता देवहूति ने कहा आप समाधि में चले गए थे, मैंने अपने शरीर को सजाया नहीं था। मैंने आपसे कल भी कहा था आप शरीर को सजा लोगे तो हो सकता है संसार वाले आपको शरीर की सुंदरता को देख करके मोहित हो जाएंगे, लेकिन सुंदरता पर संसार वाले मोहित होंगे और मन की सुंदरता पर मेरा बांके बिहारी मोहित होता है, इसलिए उसका नाम तन मोहन नहीं, इसलिए उसका नाम मन मोहन है।
जो मन की सुंदरता पे रीझ जाए वो भगवान है, जो तन की सुंदरता पे रीझ जाए वो इंसान है। क्या? इसलिए शरीर कितना भी सजा लो लेकिन मन को उसके साथ साफ करते चलो। मन साफ कैसे होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमारे मन की धुलाई नहीं होगी। गंगा हमारे शरीर के पापों को धोती है लेकिन भागवत की कथा हमारे मन के मैलों को धोती है। इसलिए संत कहते हैं जितना ज्यादा हो सके भागवत की कथा में गोता लगाते रहो और अपने मन को खूब धुलते रहो। धुनोती समला कृष्णा, भगवान की कथा हमारे पापों को, हमारे तापों को, हमारे रोगों को, हमारे कष्टों को सबको धुल देती है। ये कथा साधारण थोड़ी है, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये तो अमृत को प्रदान करने वाली कथा है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है भैया, शरीर सजाओ अच्छी बात है, देह सजाओ लेकिन देह से ज्यादा अपने देव को सजाओ। अपने देव को सजाना चाहिए। माता देवहूति को देखा, करदम जी ने कहा आपकी ऐसी स्थिति हो गई, इसलिए करदम जी ने एक विमान प्रकट किया है जिसका नाम था कामघ विमान। उनको पता था कि डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा इसलिए उन्होंने ऐसा विमान प्रकट किया जिसमें ना कोई डीजल लगना है ना कोई पेट्रोल लगना है। उसका नाम ही है कामघ, कामना के अनुसार गमन करने वाला, जिसका नाम ही कामघ है। दोनों पति पत्नी विराजमान हुए, क्या दोनों पति पत्नी विराजमान हुए उसी विमान में और जाकर के बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगा करके निकले तो संत कहते हैं तप के बल से पुनः नव यौवन होकर के निकले। बोल भागे बिहारी लाल की। ये तप का प्रभाव था, तप के प्रभाव से गए तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण थे लेकिन जैसे ही स्नान करके निकला तो नव यौवन होकर के निकले। आगे चल करके इनके यहाँ 9 कन्याएं हुई हैं। करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी आए अपने पुत्रों के साथ तो शादी फिक्स करके चले गए कि आपकी 9 बेटियां, हमारे 9 बेटे, इनका पाणी ग्रहण संस्कार कर दो। ठीक है। करदम जी ने अपना आसन कमंडल उठाया, तपस्या किए जाने लगे। माता देवहूति ने कहा प्रभु कहाँ चले? शायद आपको पता नहीं है कि भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। तब करदम जी को याद आया हो भगवान ने आशीर्वाद दिया है। आगे चल करके करदम जी के यहाँ पर माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट हुआ है। सबने जय जयकार की है। बोलिए कपिल जी महाराज की जय। इसी का नाम कपिल गीता है जो माता देवहूति को भगवान कपिल ने श्रवण कराई। क्या? इसी का नाम कपिल गीता है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, जैसे ही भगवान कपिल बनकर के प्रकट हुए करदम जी चले गए तपस्या करने, भगवान का भजन करने, और भगवान का भजन करते करते भगवान के चरणों को प्रणिपात कर गए। अब घर में केवल माँ और बेटा और कोई नहीं। अब देखिए मैंने आपसे कहा था अगर माँ चाहे तो अपने बेटे को प्रहलाद बना दे, माँ चाहे अपने बेटे को ध्रुव बना दे और माँ चाहे तो अपने बेटे को धुंधकारी बना दे। माँ सर्वप्रथम गुरु है। इसलिए माँ को चाहिए कि हमेशा जब माँ गर्भवती हो तो माँ को चाहिए कि हमेशा भगवान का भजन करे ताकि संतान अच्छी प्रकट हो। संत इसलिए पुराने लोग कहते थे ना रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत कथाएं सुनो। अब लेकिन अब आजकल जो मोबाइल आ गया तो इसने सब स्वाहा करके रखा है। अब आजकल तो माताएं भी मॉडर्न हो गई हैं। अब आप तो ग्रामीणांचलों में हैं, शहरों में जाकर के देखो, शहरों में हम तो कभी कभी सोचते हैं, अब कह दें संकोच तो बिल्कुल नहीं लगता हमें, कहने में तो एक नंबर के हमें कभी कभी विचार आता है अब आज तो चलो अभी धीरे धीरे प्रथाएं चल रही हैं। अभी हमारी इनसे दोपहर के बात हो रही थी, तबला वाले भैया बैठे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इन्होंने कहा बताओ अब समय ऐसा आ गया है, पहले जब हम पढ़ने गए थे वृंदावन हरिद्वार तो घर जब वापस आते थे तो ऐसा समय था कि सुबह उठ करके जब मुंह धोते थे, ब्रश करते थे और जब कुछ नहीं मिलता था तो माँ के पल्लू से ही मुख पोंछ लेते थे। हम क्या आप सबने भी पोंछा होगा।
लेकिन भविष्य गर्त में इसलिए जा रहा है, माँ मॉडर्न हो रही, माँ जीन्स पहनने लगी, माताओं की तो छोड़ो आजकल सासू माएं भी जीन्स पहनने लगी हैं। ये चिंता करो कि वो बालक को आंचल कहाँ प्राप्त होगा। बनिए, अपनी संस्कृति मत भूलिए, पहनिए जो आपको पहनना है, लेकिन अपनी संस्कृति पे अड़िग रहिए। आप अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। बोलो, आप वृंदावन जाना, अगर कभी चल पड़ो, मैंने कहा ना अभी कथा है 8 से 14, आप चलो, चल करके देखना गया है कोई वृंदावन यहाँ से कि नहीं, हाथ उठाओ जो गया है। गए अंग्रेज मंदिर गए हैं? अंग्रेज मंदिर नहीं गए हैं? अंग्रेज मंदिर में क्या होता है देखो, विदेशी महिलाएं साड़ी पहन करके, मांग भर के, बिंदी लगा करके, पैर में वो जो पहनते हैं वो, हाथ में चूड़ी और हाथ में झोली माला। विचार करो हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। वो भगवान को पाने के लिए हमारी संस्कृति अपना रही हैं, सनातन संस्कृति अपना रही हैं कि हम भगवान का भजन करके, झोली माला हाथ में रहती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखमंडल में पूरे दिन भगवान का महामंत्र चलता है, और हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न बनते जा रहे हैं। बोलो, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। हमें कंठी पहनने में शर्म आती है, हमें कलावा बांधने में शर्म आती है, हमें तिलक लगाने में शर्म आती है, हमें चोटी रखने में शर्म आती है। नहीं, हम अपनी संस्कृति को जरा बिसारे नहीं, हम अपनी संस्कृति को जरा स्मरण करें और संस्कृति पे हम अड़िग रहें। इसलिए संत कहते हैं भैया, आज माता देवहूति के यहाँ पर पुत्र बन करके भगवान कपिल आए हैं, और कपिल आए हैं तो माता ने अपने पुत्र से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, पिताजी तो चले गए भगवान के पास, भगवान के चरणों को प्रणिपात कर गए, अब ये बताओ कि भगवान को पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। माता देवहूति ने क्या पूछा कि भगवान को पाने का किससे पूछ रही है? भगवान बन के जो बेटे आए उन्हीं से पूछ रही हैं कि भगवान को पाने का सबसे उत्तम साधन क्या है। संत कहते हैं भैया, जैसे ही माँ ने पूछा, बेटे ने कहा माँ अगर भगवान को पाना है तो पहले भगवान का बनना पड़ेगा। क्या? भगवान का पहले बनना पड़ेगा, इन नैनों की खिड़की से उसको देखना पड़ेगा, इन नैनों से उसको निहारना पड़ेगा। ऐसे भगवान मिलेगा नहीं, भगवान ऐसे नहीं मिलता माँ कि नजरें हमारी संसार में भटक रही हैं, माला हाथ में चल रही है। भगवान ऐसे नहीं मिलेगा। भगवान कैसे मिलता है? हर श्वास में भगवान का नाम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कौन? कपिल जी महाराज अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर हमारे साथ मिलके आप भी गाइए, भगवान से प्रार्थना करते हो। क्या? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये गाना है क्या? सांसों में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाइए प्रेम से ताली से। जीवन मेरा यूं बीत जा
नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में सभी प्रार्थना करिए, डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन प्रेम से गाता हूँ, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। जय हो मेरे प्यारे की गोलवा के बिहारी लाल की। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन इसलिए प्रेम से गाइए क्या हम आप सब ये गाएं, भगवान से प्रार्थना करें प्रभु जब भी ये नयन खोलें तो आपके दर्शन होते रहे। क्या जब भी हम अपने नैनों के ये आंखों के पलकें खोलें तो हमारे नेत्रों के सन्मुख आप रहो, इससे अच्छा और हमारे जीवन में क्या सौभाग्य होगा ना। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो क्या हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। प्रेम से गाते हुए
हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, हो सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, हो आत्मा पे तेरा ही तेरा, हो आत्मा पे तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु ये जीवन ऐसे ही बीतता चला जा रहा है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो इस दुनिया में, इस संसार में क्या चीज असंभव है। क्या हर समय आपको हम देखते रहें, ये आंखें आपको देखती रहें, देखते देखते हमारे हृदय से, हमारे देह से प्राण निकल जाएं, बिल्कुल चिंता नहीं है, लेकिन सुबह और शाम, दिन और रात ये नैन आपको ही देखते रहें। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, कैसे बीते दिन, बोलो। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए न जीवन में। इसलिए प्रार्थना करो, प्रभु ये जीवन ऐसे ही बीतता चला जा रहा है, हम एक दूसरे की ईर्ष्या, सम्मान, प्रतिष्ठा को देख करके दुखी हुए जाते हैं। यहाँ पर सत्य केवल आप हो, आपसे यही प्रार्थना है प्रभु, आपको देख करके हमारी सुबह हो, आपको देख करके हमारी शाम हो। मैं देखता हूँ ना, कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, खुशी भी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो घर में पूजन हो रही है। और कहीं कहीं देखता हूँ लोग पूजन करते हैं, इतनी स्पीड से पूजन होती है, पूछो मत। दादा पर दादा, दादी दादी सबके भगवान रखे होते हैं, और समय है नहीं उसके पास, तो सोचता है कैसे नहलाऊं, एक साथ ही उठाता भगवान को बाल्टी में डाल के। इतनी स्पीड से पूजा होती है, और जैसे तैसे स्नान कराएगा, बिना प्रक्षालन किए, बिना पहुंचे भगवान को विराजमान करा देगा, और फिर जल्दी के चक्कर में अगरबत्ती उसकी इतनी स्पीड से घूमती है, इतनी स्पीड से अगरबत्ती घूमती है, मानो जैसे उसके पीछे कोई आतंकवादी लगा हो। विचार करो, अगरबत्ती यहाँ घूम रही है, मन ऑफिस में घूम रहा है, तो कैसे कल्याण होगा भैया? कल्याण तो तभी होगा जब हम हृदय से, जब हम मन से उसको अपना मान लेंगे। देखिए, देखा सीखी मत करो, देखने से उसके लिए भी जरा नकल के लिए ना अकल चाहिए, इसलिए जरा बन करके देखो, उसके थोड़ी देर के लिए बन करके देखो। अगर पूजा नहीं कर पाते हो, जल्दी में हो, तो मानसिक पूजा का भी विधान है सनातन धर्म में हमारे। कलयुग का है परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, ये भी तो एक पुण्य है। मन से किया गया पुण्य का फल मिलता है, पाप का फल नहीं मिलता। परंतु ये नहीं कि हम पूरे दिन मन से पाप ही करते हैं जब फल नहीं मिलता।
देखिए मनोवृत्ति हमारी जैसी हो जाएगी, हम वैसे करने लग जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए क्या, हम मानसिक पूजन भी करें। कथाएं बहुत है, सुनो जरा थोड़ी सी। क्या मानसिक पूजन का भी विधान संतों ने बताया है। मानसिक पूजा कैसी, अगर कोई व्यक्ति पूजन ना कर पाए, कोई व्यक्ति भगवान की सेवा आराधना ना कर पाए, तो मन से पूजा कर ले। परिस्थितियों में अगर गिरा हो, मैं आपको एक कथा बताता हूँ। एक राजा थे, उसके मंत्री थे। राजा को सुबह सुबह प्रातः काल जल्दी कहीं भागना पड़ा किसी कार्य से। मंत्री भी पीछे पीछे भागे। अब राजा साहब भागे तो मंत्री भी भागे, लेकिन मंत्री की पूजा छूट गई। मंत्री की पूजा जो रोज करते थे वो पूजा छूट गई। उन्होंने विचार किया आज मेरे गोपाल जी तो ऐसे ही बैठे होंगे, कैसे काम बनेगा। राजा आगे निकल गए। मंत्री ने जो घोड़े की लगाम पकड़ी थी वो लगाम छूट गई और मानसिक रूप से पूजन करने के लिए वहीं बैठे, घोड़े पर बैठे और मानसिक पूजन करने लगे। जब बहुत देर हो गई, राजा ने देखा मंत्री निकला तो मेरे ही साथ था, लेकिन मंत्री आया नहीं, आकर गया कहाँ। तो राजा ने फिर अपना रथ वापस किया, चल करके देखे मंत्री कहाँ गया। आकर के देखा तो घोड़े की लगाम हाथ से छूटी है, मंत्री के हाथ ऐसे हैं और आंखें बंद हैं। राजा ने आवाज लगाई, मंत्री अगर यहाँ हो तो सुने, समाधि में चले गए। जब बहुत आवाज लगाई, आवाज लगाने के बाद मंत्री नहीं सुना, तो जाकर के राजा ने उस मंत्री को पकड़ के हिलाया, और जैसे ही हिलाया तो उनके हाथ से दही गिर पड़ा। राजा ने कहा तुम तो ऐसे बैठे थे, दही कहाँ से आया। बोले मंत्री ने कहा प्रभु अब पूछिए मत, आप चलिए, मैं क्षमा प्रार्थना भगवान। राजा ने कहा नहीं, पहले तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम तो साधारण बैठे थे, ये दही कहाँ से आया। मंत्री ने अपनी पूरी मनोदशा सुना दी। प्रभु मैं आज आपके कारण, जल्दबाजी के कारण मैं भगवान की पूजन नहीं कर पाया, तो मैंने विचार किया कि आप आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे जरा मानसिक रूप से अपने गोपाल की सेवा कर लूं। और मैं अपने गोपाल को दही से स्नान कराने ही जा रहा था, और उसी दही, जब हाथ से दही जो गिरा ना, वो वही दही है जो भगवान के ऊपर चढ़ाने जा रहा था। आपने आकर के धक्का मार दिया तो वो सारा दही यहाँ गिर गया, भगवान का स्नान हुआ। राजा ने चरणों में गिर करके प्रणाम किया, तू मंत्री है, धन्य है तेरी ये महिमा। तो कहने का मतलब ये है कि हम मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। आज माता देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा है, निर्विण्याम नितराम भूमन असिदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमा प्रभु। बेटा प्रभु ये बताओ आप में मन कैसे लगे। भगवान ने कह दिया माँ, प्रेम अगर भगवान से हो जाए, अगर भगवान के प्रति आपका समर्पण हो जाए, तो आप समझ लेना कि भगवान के आप हो गए हो। अगर भगवान की भक्ति का एक बीज भी आपके जीवन में अंकुरित हो जाए, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आपके जीवन में प्रविष्ट हो चुकी है। माता देवहूति ने इतने हृदय से वो कथा सुनी। संत कहते हैं सुश्रुका नाम की नदी बन करके जाकर के आज भी गंगा सागर में समाहित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बेटे ने दिव्य उपदेश किया। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? दक्ष के साथ। इन्हीं के यहाँ पर सती माता हुई। माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। ये आप सब कथा जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस कथा को स्पर्श करते हुए आपको श्रवण कराऊं, क्योंकि देखो कथाएं तो 7 दिनों में मुक्ति का सबसे अच्छा साधन है भागवत। इसलिए क्रमशः इन कथाओं को सुनिए। माता सती को कथा ना सुनने की आदत थी। क्या? कथा ना सुनने की आदत ने उनके देह को भस्म करा दिया। कथा सुनिए क्या हुआ। माता सती को कथा ना सुनने की आदत थी। ना सुनने की आदत थी। हुआ क्या? भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं दक्ष अध्यक्ष बने जब, तो एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया।
भगवान शंकर भी पहुंचे, दामाद हैं भगवान शंकर। तो जाकर के भगवान शंकर जैसे ही बैठे सभा में और दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो देखा कि सबने मेरे उठ करके सम्मान किया, दो व्यक्तियों ने मेरा सम्मान नहीं किया। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, जो दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा रखता है वो हमेशा दुखी रहता है। दक्ष ने देखा सबने उठ करके मुझे अभिवादन किया, मुझे प्रणाम किया, मेरा सम्मान किया, लेकिन एक ब्रह्मा जी नहीं उठे। ब्रह्मा जी चलो मेरे पितामह हैं, ये बात तो मानता हूं, पिता नहीं उठे चले गए, लेकिन ये जिसको चार लोगों के बीच में उठने बैठने का तरीका नहीं है, बंदर सी आंखों वाला ये शिव, भगवान शिव को बहुत खरी खोटी बातें कही, लेकिन भगवान शंकर ने कुछ नहीं बोला। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। भगवान तो शांताकारम है, भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान ने कहा चलो बोलते हो बोलते रहो, कोई बात नहीं। दक्ष ने कहा इस बंदर सी आंखों वाले को मैंने अपनी मृग नैनी कन्या सी ब्याह दिया, ना इसको बैठने का तरीका, ना इसको कपड़े पहनने का तरीका, ना कुछ पहनने का इसको। भगवान शिव ने माता सती से भी आकर के कुछ कहा नहीं। क्या माता सती से आकर के कुछ नहीं कहा कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माता सती ने भगवान से पूछा भी नहीं। आगे कनखल में, हरिद्वार में कनखल है, कनखल में यज्ञ फिर से किया दक्ष ने और सबको बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। जब शिव को नहीं बुलाया, अब देवता भी मजा लेते हैं ना, जैसे संसार के लोग मजे लेते हैं ना। हमें पता हो कि किसी के यहाँ शादी है और जिसके यहाँ शादी है उसका कार्ड हमारे यहाँ आया, पड़ोसी के यहाँ नहीं आया, क्योंकि पड़ोसी से उनकी बुराई है। तो हम जाकर के जबरदस्ती पड़ोसी से पूछेंगे तुम्हारे यहाँ कार्ड आया, पता है कि बुराई है, लेकिन फिर भी हम मजे लेने के लिए ऐसे ही देवता भी आनंद ले रहे हैं। क्या करते हैं, माता सती भगवान शिव कैलाश में विराजमान है, कैलाश के ऊपर से ही विमान लेकर के जा रहे हैं। अब विमानों की लाइन जो लंबी कतार माता सती ने देखी, माता सती ने पूछा कहाँ जा रहे हो। देवर्षि नारद ने कहा पता नहीं माता जी, आपके पिताजी ने बहुत भव्य यज्ञ का आयोजन रखा है बैराग्य भूमि कनखल में। जैसे ही सुना माता सती को मानो ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन रखा, मुझे नहीं बुलाया। भगवान शंकर के पास गई और माता सती ने भगवान शंकर से बात क्या कही सुनिए। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ है चलिए। माताओं को बात बनाना बहुत अच्छे से आता है। क्या कहने लगी भगवान शिव से, प्रभु आपके ससुर साहब के यहाँ पर यज्ञ है, हो सकता है वो किसी कारणवश भूल गए हो, ना बुला पाए हो, लेकिन हम चलें। भगवान शंकर ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। क्यों? आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाई जहां कंचन बरसे में। माता सती से कहा बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, चाहे वहां मेघ से वर्षा की जगह सोना बरस रहा हो, लेकिन नहीं जाना चाहिए। माता सती को बताया नहीं भगवान शिव ने, लेकिन माता सती मानी नहीं। ना मानी तो परिणाम क्या हुआ, कथा सुनिए। भगवान शिव से कहती है मैं जाऊं, भगवान शिव ने कहा नहीं। फिर भी माता सती ने कहा मैं जाऊं, भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल मत जाना। लेकिन माता सती ने आज अपने पति भगवान शिव की बात नहीं मानी और बिना आज्ञा लिए आज यज्ञ में जैसे ही पहुंची हैं, यज्ञ मंडप में जाकर के प्रवेश किया, यज्ञशाला को प्रणाम कर ही रही थी। देखा क्या कि सबका भाग उस यज्ञ में है, लेकिन भगवान शिव का कोई भाग नहीं निकला। माता सती को बहुत बड़ा झटका लगा कि आज मैंने अपने पति देव की बात ना मान करके बहुत बड़ा अपराध किया है। उनकी माँ भी उनसे नहीं मिली, पिता ने भी टेढ़ी नजर से देखा, कोई नहीं मिला। माता सती ने कहा ये देह पतिदेव की बात ना मान के ये देह त्याग करने लायक है। आज मैंने अपने शिव की बात ना मानी। जलते हुए हवन कुंड में माता सती समाहित हो गई, हाहाकार मच
गया सब जगह। आज माता सती ने देह का त्याग किया है। भगवान शिव को पता चला, वीरभद्र को प्रकट किया, जाओ जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र आए, यज्ञ को विध्वंस कर दिया है और दक्ष का सर काट दिया। सबको श्राप दिया, श्रापा श्रापी मच गई महाराज। यज्ञ तो ठीक है, सब कहीं भृगु की दाढ़ी गड़ गई, कहीं किसी के दांत गिर गए। क्या सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, जैसे ही वीरभद्र ने दक्ष का सर हटाया, भगवान शिव आए। भगवान शिव ने कृपा करके दक्ष को सर लगाया। किसका? बकरे का। किसका सर लगा? परीक्षित कहते प्रभु इतने जानवर थे, किसी का भी सर लगा देते, लेकिन बकरे का सर क्यों लगाया? क्योंकि दक्ष मैं ज्यादा करता था ना। मैं कहता हूँ भैया मेरा मेरा कहोगे तो एक ना एक दिन मर जाओगे, और तेरा तेरा कहोगे तो एक ना एक दिन तर जाओगे। इसलिए मेरा कुछ नहीं है प्रभु, जो है सब तेरा। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो सब उसी का है दिया। दक्ष मैं करता था, बकरे का सर लगा। कथा सीधी सीधी है, इसका अर्थ यह है अगर मैं करोगे तो अंत में बकरा बनना पड़ेगा। इसलिए भैया ठाकुर जी ने आज सुंदर कथा को सुनाया है। इसके बाद महाराज ध्रुव की कथा है। महाराज ध्रुव को भगवान मिले 5 वर्ष की आयु में। सुनिए भगवान ध्रुव की कथा। भगवान के अनन्य भक्त हुए ध्रुव। कैसे? कथा आती है, उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, एक सुनीति एक सुरुचि। सुंदर नीति उसी का नाम सुनीति, और जिसकी हर चीज में रुचि हो उसका नाम सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव ने भगवान को कैसे पाया? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। मैंने कहा ना, जिसने बचपन में भजन नहीं किया वो 55 में भजन करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती। जब आपको लगे तब भगवान का आप बन जाओ। ध्रुव 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष के बालक को इतना भी ज्ञान नहीं होता है कि उसे खाना कैसे, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान को पाया। कैसे? कथा सुनिए। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं एक दिन जन्मोत्सव आया ध्रुव जी महाराज का, और ध्रुव जी महाराज का जन्मोत्सव आया तो माँ को प्रणाम किया। अब जन्मोत्सव में तो ऐसा ही होता था पहले। क्या? पहले तो जन्मोत्सव में ऐसा ही होता था। जब जन्म दिवस हमारा आता था ना, तो क्या करते थे? सबसे पहले प्रणाम हम अपने माता पिता को करते थे, और माता पिता को करना चाहिए। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा कि हम अपनी सनातन संस्कृति भूलते जा रहे हैं। अब आजकल तो जन्म दिवस जैसे मनाते भगवान जाने। मैं तो देखते रहता हूँ ना, हमारा भी जन्मदिन आता है। अभी 31 मार्च को ही हम दोनों का एक साथ ही जन्म दिवस आया था। हम केक नहीं काटते हैं। केक काटिए, बुरी बात नहीं, लेकिन अब आजकल एक बड़ी वो चली है, क्या कहना चाहिए उसको, बराबरी करते ना हम दूसरों की देख कर। केक लाइए, केक काटिए, अच्छी बात है। केक काटिए, केक काटना बुरी बात नहीं है, लेकिन मोमबत्ती जलाइए तो मोमबत्ती बुझाइए मत। आप अपने जीवन में स्वयं अंधकार को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले तो मोमबत्ती जलाएंगे और फिर फूकेंगे और फिर थूकेंगे और फिर कहेंगे हैप्पी बर्थडे। आग लगे ऐसे बर्थडे में, बोलो। फूकेंगे तो कुछ थूकेंगे और फिर काट के लोगों को खिलाएंगे। क्या है ये? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं हम अपनी संस्कृति से वंचित होते जा रहे हैं। जरा सुनिए। ध्रुव जी का जन्म दिवस आया। ध्रुव जी ने माता को प्रणाम किया। माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? मेरे पिता कौन है आप बताइए, आज मैं उनको प्रणाम करने जाऊंगा। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं माँ ने बताया, सुनीति ने, जाओ जो यहाँ के राजा हैं वो तुम्हारे पिता हैं। और जैसे ही आज ध्रुव जी गए, पिताजी को प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ प्रणाम करके हाथ उठाए, गोद में लेना चाहा। जैसे ही उत्तानपाद ने तो क्या किया, सौतेली माँ ने ठोकर मार दी। जाओ
तुम इस गोद और गद्दी के अधिकारी तुम नहीं, मेरा बेटा उत्तम है। अगर तुम्हें भगवान को पाना है, अगर तुम्हें इस गद्दी पे बैठना है तो जंगल जाओ, जंगल में जाके तपस्या करो। तपस्या करने के बाद अगर भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना सुनीति की नहीं, सुरुचि की गोद से जन्म दे, तब तू इस गोद और गद्दी का अधिकारी होगा। जो बातें खरी खोटी ध्रुव जी को सुनाई माता सौतेली माँ ने, ध्रुव जी रोने लगे। बालक रोते हुए जैसे ही ध्रुव माँ के पास गए, माँ आज सौतेली माँ ने ठोकर लगाई है। धन्य है वो माँ ध्रुव की जिसने लड़ाई झगड़ा बढ़ाने की जगह बेटे को बढ़ाया। जाओ जाकर के जंगल में तपस्या करना, और तपस्या करने के बाद भगवान मिल जाएं तो भगवान को मेरा भी प्रणाम कहना। धन्य है वो माँ। और कोई माँ होती तो क्या करती, चलो अभी बताती हूँ कैसे झगड़ा किया। लेकिन ध्रुव जी को सुनीति ने क्या किया, ध्रुव जी ने अपनी माँ सुनीति को प्रणाम किया। माँ ये मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। अगर मैं वापस आ गया तो समझ लेना कि मैंने भगवान को पाया, और अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो समझ लेना तुमने अपने पुत्र को दान कर दिया। धन्य है वो ध्रुव जो सौतेली माँ की ठोकर पाने के बाद आज ठाकुर से मिलने चला है। जैसे ही जंगल की ओर ध्रुव जी बढ़े हैं, नारद जी का दर्शन हुआ है। नारद जी ने ध्रुव जी की परीक्षा ली है कि इतना सा बालक है, सौतेली माँ की ठोकरों पर आज भगवान को पाना है। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो बेटा। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, बोले प्रभु मैं भगवान को पाने के लिए जंगल आया हूँ। नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा जाओ, तुम्हारे जैसे कई हजार व्यक्तियों ने यहाँ तपस्या की है, भगवान नहीं मिले, और तुम्हारे तो अभी खेलने और खाने के दिन है, ध्रुव जाओ। ध्रुव ने कहा नहीं। ध्रुव का अर्थ ही है अटल, जिसके इरादे मजबूत होते हैं भगवान उन्हें ही मिलते हैं। ध्रुव जी ने क्या किया, ध्रुव जी ने कहा नारद जी से प्रभु यदि आपको भगवान के पास जाने का मार्ग पता हो तो आप मार्ग बताओ, वरना आप अपनी रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो। जो ध्रुव जी के मुख से ये बात सुनी, ध्रुव देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम, धन्य है इन क्षत्रियों का तेज जो भगवान को पाने के लिए सौतेली माँ की ठोकर से भगवान को पाने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का ज्ञान दिया है। आज द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। 2 मिनट के लिए हम सब ध्रुव जी के साथ गुनगुनाएं। कहें क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय प्रभु तिरुमलेश्वराय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु जरा दोनों हाथ मिला के प्रेम से गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। अरे वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र का जो व्यक्ति दिल से जाप कर ले, संत कहते हैं जो व्यक्ति 1.25 करोड़ इस मंत्र का जाप कर ले ना, उसकी आंखों में भगवान को देखने की समर्थ आ जाए। गिन करके 1.25 करोड़ जाप कर लो, शुद्धता पवित्रता से भगवान को देखने की समर्थ आ जाती है। लेकिन करें क्या, नोट गिने तो नींद ना आए महाराज, झोली माला पकड़ने तो नींद आने लग जाए। बोलो कोई दे दे झोली माला की, लो भजन कर लो, तो महाराज क्या करें, भजन करें तो लेकिन नींद आने लगती है। और वहीं माला की जगह कोई नोट पकड़ा दे, गिनो क्या मजा, लेकिन नोट यहाँ की वहां हो जाए।
इसलिए भैया इस मंत्र को नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदत्त किया है। ध्रुव जी गए हैं और तपस्या करना शुरू की मंत्र के बल पर। मंत्र में बहुत बल है। तेरा त्रांते कपित बदरासना। ध्रुव जी 3 दिन में एक बार कैथे का फल खाते हैं। सुखदेव गुरुदेव कहते तिरात्रांते कपित वज्रासना। कैथे का फल 3 दिन में एक बार। धीरे धीरे तपस्या जब बढ़ी तो एक दिन में एक बार, और धीरे धीरे तपस्या बढ़ी तो खाना छोड़ दिया, केवल जल पी के तपस्या की। और आगे बड़े महीने 2, 4, 6, 10 महीने हो गए तो पानी भी छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, केवल बिल्व पत्र खा के तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो बिल्व पत्र भी छोड़ दी। अब तो केवल ध्रुव जी वायु का पान करके तपस्या कर रहे हैं। एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर के ध्रुव जी ने भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र को जपा। देवता घबराए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा क्या बात है? नैवं वेदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सप्तधाम्ना विधेहि तन्नो ब्रजनाद विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्या। प्रभु नैवं वेदामो, अगर आप कुछ देर तक और नहीं गए तो ये जो ध्रुव आपकी तपस्या कर रहा है, ये वायु का पान कर रहा है, साथ में हमारे प्राणों को भी पान कर जाएगा। आप जाकर के ध्रुव जी को दर्शन दो। भगवान ने कहा नहीं, मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवताओं ने कहा कैसा करते हो प्रभु? आपके लिए वो तपस्या में लीन और आप कहते हो मैं अपने भक्त को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा तुमने ठीक सुना, मैं अपने भक्त को दर्शन देने नहीं, मैं तो अपने भक्त के दर्शन करने जाऊंगा। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आज बांके बिहारी प्रकट हुए, सबने जय जयकार की है। बोल वृंदावन बिहारी जैसे ही ध्रुव जी के सन्मुख भगवान बांके बिहारी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। कथा तो यहाँ आती है कि गरुड़ को अभिमान आ गया। भगवान ने गरुड़ को आदेश किया जल्दी चलो, तो गरुड़ को आदेश आ गया बताओ भगवान मेरे बिना कहीं जाते ही नहीं, मेरे बिना भगवान कहीं जाते नहीं। भगवान समझ गए कि गरुड़ को अभिमान आ गए, तो भगवान ने अपनी ये सबसे छोटी उंगली उसके पीठ पे रखी और गरुड़ से कहा उड़ो। गरुड़ ने बहुत प्रयास किया, लेकिन गरुड़ हिल भी नहीं पाए। भगवान ने कहा तुम ये मत सोचो मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के उड़ता हूँ, मैं तुम्हें लेकर के उड़ता हूँ। तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम मुझे लेकर के उड़ो। आज गरुड़ के अभिमान को भगवान ने नष्ट किया है। ध्रुव जी के सन्मुख पहुंचे हैं, लेकर भैया ध्रुव जी के सन्मुख पहुंचे तो ध्रुव जी के तो नेत्र बंद थे। अब ध्रुव जी ने, भगवान ने विचार किया, भगवान भी खड़े ध्रुव जी भी खड़े। भगवान ने कहा ऐसे तो 2-3 दिन हम खड़े ही रह जाएंगे अगर कुछ करेंगे नहीं। तो भगवान ने क्या किया, जो ध्रुव के हृदय में भगवान की छवि पहले से विराजमान थी, उस छवि को भगवान ने अवरुद्ध किया है, हटाया है। और जैसे ही छवि को हटाया तो जैसे बिना पानी की मछली तड़पने लगती है, ऐसे ध्रुव तड़पने लगे। और जैसे ही नेत्र खुले तो बांके बिहारी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सन्मुख खड़े हैं। ध्रुव ने देखा, ध्रुव के हाथ जुड़ गए। प्रभु पिताजी ने, माता जी ने, गुरु जी ने कुछ बताया नहीं कि भगवान मिल जाए तो भगवान की स्तुति कैसे की जाए। भगवान अपने भक्ति की बात को 1 सेकंड में समझे। तो भगवान ने क्या किया, जो भगवान के पास शंख है जिसका नाम पांचजन्य शंख है, भगवान ने ध्रुव जी के गले पर स्पर्श कराया, गाल पर जैसे स्पर्श कराया तो पस्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ही गाल पर शंख का स्पर्श कराया, वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। 11 श्लोकों में सुंदर स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, ये मेरी बुद्धि जन्म जन्मांतरों से सोई हुई थी। आज आपने शंख का स्पर्श करा करके मेरी बुद्धि को जागृत कर दिया है। आपकी प्रार्थना करता हूँ। भगवान ने ध्रुव से कहा ध्रुव मांगो क्या चाहिए। ध्रुव ने कहा कुछ नहीं प्रभु, मुझे आपसे, आप मिल गए अब और किस चीज की चाहना है। जब आप ही मिल गए हैं
तो और किसी चीज की इच्छा से थी? भगवान ने कहा नहीं, तुमने तपस्या जोरदार की है, इसलिए तुमने तपस्या जोरदार की है, तो तुम्हें हम वरदान देते हैं 36,000 वर्षों तक तुम जाकर के आसमान में ध्रुव तारा बनकर के चमचमाओगे। उसी भगवान के आशीर्वाद से आज भी ध्रुव तारा आप देखिए ब्रह्म मुहूर्त में निकलता है, वो भगवान के आशीर्वाद से ही है। संभव क्या नहीं है, जब 5 वर्ष का ध्रुव भगवान को पा सकता है तो हम क्यों नहीं पा सकते? विचार करिए, क्योंकि अभी हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम है नहीं। ध्रुव जी वापस गए ना, तो भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन जब ध्रुव वापस गए तो ध्रुव ने वापस जाकर के अपनी माँ को प्रणाम नहीं किया। किसको प्रणाम किया? सौतेली माँ को प्रणाम किया। क्यों? किसी ने कहा भैया क्यों सौतेली माँ को प्रणाम किया? ध्रुव जी ने कहा दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तुम्हारी याद कभी आई ना होती, और माँ सौतेली माँ ने अगर ठोकर ना मारी होती तो ठाकुर बांके बिहारी मिलते कैसे? इसलिए सबसे पहला प्रणाम सौतेली माँ को ध्रुव जी ने। कहने का अर्थ यह है, कथा भी यही कहती है, सुखदेव गुरुदेव कहते हैं सौतेली माँ को प्रणाम किया कब? जब संसार की समाज की ठोकरें लगती हैं तब बांके बिहारी हमें याद आते हैं। आज ध्रुव जी को भगवान ने सुंदर दर्शन दिए हैं। आगे की कथा हम कल के सत्र में सुनेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। कल नंद महोत्सव है। क्या? कल ठाकुर जी का नंद महोत्सव है। आप सब धूमधाम से नंद महोत्सव मना करके जाइए, और जितने ज्यादा हों लोगों को बुला करके लाइए कि चलो भैया कथा चल रही है, उनको लाओगे तो उसका फल आपको भी मिलेगा। क्या? जब आप किसी को लेकर के आओगे ना तो उसका कुछ फल आपको भी मिलेगा। इसलिए कल की कथा में हम नंद महोत्सव का भरपूर आनंद लेंगे। अभी आइए हम आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती की ओर बढ़े, इसके बाद फिर भजन करेंगे प्रेम से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। परसों नरसों और 3 दिन है। गोपी गीत आप सबको याद करना चाहिए। मेरे पास पत्रिका पड़ी हुई है, देखिए मैं आपको दिखा दूं। ये पत्रिका हमारे पास है, ये विशेष उनके लिए है जो गोपी गीत, क्या क्या है इसमें? स्तुति है, भागवत भगवान की आरती है, गोपी गीत है और संपर्क है। तो जो भी व्यक्ति इस पत्रिका से गोपी गीत को याद करना चाहता है, वैसे सबको गोपी गीत याद करना चाहिए। ये पत्रिका हमारे बड़े भैया राम पांडे जी के पास मिलेगी, जिसको भी चाहिए हो, लेकिन वही लेकर के जाए जो गोपी गीत हमें रुक्मणी मंगल के दिन सुनाए। हम गाएंगे हमारे साथ गोपी गीत, आपको रोज लेकर के आना है। ये पत्रिका आप ले जाइए और ले जाकर के आप रोज साथ में लाइए। इसमें भागवत जी की आरती भी है, आप आरती भी साथ में देख करके गाएं, गोपी गीत भी गाएं। तो आइए अभी हम प्रेम से आरती की ओर बढ़ें। जिसको भी पत्रिका लगे वो भैया राम पांडे जी से पत्रिका ले लेंगे। हमारे बीच में आज हमारे अनुज भ्राता हरि कृष्ण जी भी पहुंचे हैं, इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये भी बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। आप सबका इस कथा में स्वागत है। आइए अब हम सब आरती की ओर बढ़ें प्रेम से, इसके बाद भजन का आनंद लेंगे। चंद्रमा मनसुजात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखात् अग्निरजायत। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे
गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में दर्शन पाऊं। श्री माँ के बिहारी भारत का। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि तेरे मन में बसाऊं। श्री माँ के बिहारी भारत का। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। काश सदा वृंदावन पाऊं। श्री माँ के बिहारी भारत का। हो आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर भारत का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। राधमाला पुलकालकाले वनमाला तंतुकराले दिगंबराय चिदगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रोणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवादिवन्दनं मा आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मारार्तिक्यं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाभ्यां नमः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। कम से कम जय तो जोर से बोल दो। गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आइए कल नंदोत्सव मनाएंगे, उससे पहले आज तैयारी करके जाएंगे। ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, सबको झूमना है, तो भजन आनंद लेते हुए जाएंगे। जो मैंने आपसे कहा था भजन याद करा के जाएंगे। क्या कहना है? हम हो गए राधा रानी के, भजन का आनंद लेना है ना। हाँ? अब झूमते हुए भजन का आनंद लेना कहेंगे क्या? हम हाथ उठा कर कहते हैं, उठाइए जरा हाथ पहले, जितने लोग कहें दोनों हाथ उठाइए और कहिए क्या? हम
चलो उठाइए दोनों हाथ कितने खड़े हैं। कल नंदोत्सव है, तैयारी याद से करनी है। क्या कहना है? हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, वृंदावन की महारानी के, वृंदावन की महारानी के, वृंदावन की महारानी के, वृंदावन की महारानी के। दोनों हाथ उठा कर कहते हैं, हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। दोनों हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हो गए राधा रानी के। दोनों हाथ उठा कर कहते हैं, हो गए राधा रानी के। एक बात बताना सही, बिल्कुल ईमानदारी से। जब घर में किसी की शादी हो या पार्टी हो तो ऐसे खड़े रहते हो क्या? वहाँ तो रोडों में नाचते तो शर्म नहीं आती महाराज? बोलो, मैंने कहा था ना, जो यहाँ नाच लेगा उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। इसलिए कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, खूब आनंद लेना। बिल्कुल इस आनंद से वंचित मत रहिए। जरा दोनों हाथ आगे प्रेम से कहिए क्या? कुछ लोग तो अभी भी नहीं हुए हैं, चिंता मत करो, 7वें दिन तक हो जाओ। वैसे यहाँ खड़े होकर के संकोच नहीं करना चाहिए। ये ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ तो आनंद ले लो बस। ये आनंद के पल हैं, जो बीत गया सो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए क्या कहना है? तेरा दरबार निराला है, तेरा दरबार निराला है, मनमोहन बांसुरी वाला है, मनमोहन बांसुरी वाला है, मनमोहन बांसुरी वाला है, मनमोहन बांसुरी वाला है। दोनों हाथ उठा कर कहते हैं, हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं, हो गए राधा रानी के।
बोलिए नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय।